इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी में पूछे गए इतिहास के प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन, फिरोज शाह, महमूद गवा, आसफ खान। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन हसन। अगला प्रश्न है, दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। ऑप्शन है ए शाही पत्राचार से, बी विदेशी विभाग से, सी रक्षा विभाग से, डी वित्त विभाग से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रक्षा विभाग से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? ऑप्शन है ए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी सुल्तान सिकंदर लोदी, सी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, डी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई? ऑप्शन है ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बलबन। अगला प्रश्न है, नालंदा विहार या नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस क्या था? ऑप्शन है ए बख्तियार खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है, पद्मावत के लेखक थे। ऑप्शन है ए कबीर, बी तुलसीदास, सी जायसी, डी निराला। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? ऑप्शन है ए हुमायूं के, बी अकबर के, सी जहांगीर के, डी औरंगजेब के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर के। अगला प्रश्न है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, सी श्रीलंका के साथ व्यापार, डी तमिल संस्कृति की उन्नति। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, हून राजा तोरमान किस ओलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? ऑप्शन है ए यशोधर्मन, बी प्रकाश धर्मन, सी राजवर्धन, डी विष्णुवर्धन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्रकाश धर्मन। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन है ए पुष्यमित्र शुंग, बी मिनांडर, सी विमा कदफिसेस, डी गौतमीपुत्र सातकर्णी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विमा कदफिसेस। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी बृहद्रथ, डी पुष्यमित्र शुंग। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन है ए ब्राह्मी, बी शारदा, सी खरोष्ठी, डी नंदनागरी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन है ए मौर्य, बी हर्यक, सी नंद, डी गुप्त। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हर्यक। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है ए काशी, बी कुशीनगर, सी कौशाम्बी, डी बोधगया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन है ए विश्वामित्र, बी उग्रश्रवा, सी जनक, डी वशिष्ठ। आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए विश्वामित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? ऑप्शन है ए कालीबंगन, बी धोलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धोलावीरा। अगला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है ए अंजीरा से, बी दमसदात से, सी किली गुल मोहम्मद से, डी मेहरगढ़ से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित हैं? ऑप्शन है ए 11, बी 12, सी 14, डी 15। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 15। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है ए कालिंजर में, बी सासाराम में, सी दिल्ली में, डी आगरा में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सासाराम में। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ऑप्शन है ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान, डी शक्ति सिंह। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हकीम खान। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ऑप्शन है ए 1532 ईस्वी, बी 1631 ईस्वी, सी 1533 ईस्वी, डी 1536 ईस्वी। आंसर हो जाएगा आपका 1532 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? ऑप्शन है ए प्रधान सेनापति, बी दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी, सी वित्तीय सलाहकार, डी धार्मिक सलाहकार। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वित्तीय सलाहकार। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी शिवाजी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ऑप्शन है ए 1601, बी 1632, सी 1779, डी 1651। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1632। अगला प्रश्न है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है ए लॉर्ड क्लाइव, बी कैप्टन सिलीमन, सी लॉर्ड मिंटो, डी अलेक्जेंडर बर्न्स। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैप्टन सिलीमन। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन है ए वारेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिंग, सी कॉर्नवालिस, डी कर्जन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिंग। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था। ऑप्शन है ए जमनालाल बजाज, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी एम ए अंसारी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितनी सीटें मिली थी? ऑप्शन है ए 20, बी 16, सी 8, डी 5। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 8। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन है आपका हैदर अली, बी डुप्ले, सी टीपू सुल्तान, डी नंदराज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी?
ऑप्शन है ए 1790 ईस्वी, बी 1792 ईस्वी, सी 1799 ईस्वी, डी 1797 ईस्वी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1792 ईस्वी। अगला प्रश्न है अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है ए 1729 ईस्वी, बी 1734 ईस्वी, सी 1746 ईस्वी, डी 1733 ईस्वी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1733 ईस्वी। अगला प्रश्न है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? ऑप्शन है ए आरसी दत्त, बी दादा भाई नौरोजी, सी विपिन चंद्र पाल, डी लाजपत राय। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा। ऑप्शन है ए उदारवादी दल, बी मजदूर दल, सी कंजर्वेटिव दल, डी साम्यवादी दल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उदारवादी दल। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेजली, डी लॉर्ड लिटन। आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था? ऑप्शन है ए दी इंडियन नेशन, बी दी बिहार हेराल्ड, सी दी मिरर, डी हिंदू पेट्रियट। आंसर हो जाएगा आपका दी बिहार हेराल्ड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की? ऑप्शन है ए शरत चंद्र चटर्जी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी बारेंद्र घोष, डी दीनबंधु मित्र। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी पंजाब, डी बंगाल। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। ऑप्शन है ए 1936 ईस्वी, बी 1939 ईस्वी, सी 1942 ईस्वी, डी 1945 ईस्वी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? ऑप्शन है ए सिंह बोंगा, बी धरती अब्बा, सी मागो मनकी, डी बीर सिंह। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी धरती अब्बा। अगला प्रश्न है वाघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन है ए सूरत, बी पूना, सी कालीकट, डी बड़ौदा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बड़ौदा। अगला प्रश्न है पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए बुल्ले शाह, बी करम शाह, सी यदुवेंद्र सिंह, डी स्वामी सहजानंद। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करम शाह। अगला प्रश्न है बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन है ए राजकुमार शुक्ला, बी बैकुंठ शुक्ला, सी स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी आचार्य कृपलानी। आंसर हो जाएगा आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? ऑप्शन है ए भील विद्रोह, बी रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, सी विष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह, डी सन्यासी विद्रोह। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी विवेकानंद, डी अरविंद घोष। आंसर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बी ज्योतिबा फुले, सी शिवनाथ शास्त्री, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, बी राजा राम मोहन राय, सी महात्मा गांधी, डी स्वामी विवेकानंद। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? ऑप्शन है ए कलकत्ता, बी बेलगाम, सी लाहौर, डी बांकीपुर। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाहौर। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी भगत सिंह। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले। हम लोग प्रत्येक दिन इसी तरह 50 क्वेश्चन का सेट लाते रहेंगे।